हम खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। कैसे रखना है, हमारे हाथ में बहुत अच्छी चीज है। यानी कि हम लोगों के पास आ चुकी है धन्वंतरी। तो धन्वंतरी के माध्यम से हम कैसे अपने को, अपने परिवार को, या अपने मित्रगण को, या कहीं रिश्तेदारों को स्वस्थ रखने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस हेल्प को बरकरार रखने के लिए हमारे बीच हैं हमारे डॉक्टर श्रीपद माने सर, जो कि हम बताएंगे कि हमारे पास आखिर ऐसा क्या है, धन्वंतरी में हमारे पास क्या है और क्यों है। तो जिसको कि हम सभी को जानकारी होनी भी चाहिए, यूज भी करना चाहिए और कराना भी चाहिए। तो क्योंकि टाइम बहुत कम है, सर के पास भी लिमिटेड टाइम रहता है, मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर श्रीपद मानी सर को। वेलकम करती हूँ सर का। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत वेलकम बहुत सर, धन्यवाद बहुत बहुत आदरणीय स्वागत निशा है मैडम सर। जी। बहुत बहुत स्वागत है बहुत सर बहुत आपका। धन्यवाद आदर यस आदरणीय। धन्यवाद सर, धन्यवाद आदरणीय कसाना सर और आदरणीय निशा मैडम को नमस्कार, सभी लीडर्स को नमस्कार और धन्यवाद दोस्तों। आज बहुत ही जबरदस्त मतलब सेशन रहेगा, है ना। और आज हम बात करेंगे कि अलग अलग बीमारियों में धन्वंतरी के प्रोडक्ट क्यों फायदेमंद है। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक सेशन भी लिया था कि आयुर्वेद का क्यों महत्व, आयुर्वेद का महत्व क्या है। और अभी देखो एलोपैथी का आयुर्वेद में क्या समस्याएं उभर रही है। एलोपैथी में रेसिस्टेंस नाम की जो समस्या है, रेसिस्टेंस मतलब जो एलोपैथिक दवाइयां काम नहीं कर रही है, ड्रग रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको। और एलोपैथिक धन्वंतरी के आयुर्वेद प्रोडक्ट्स क्यों जरूरी है। तो और अलग अलग बीमारियों में जैसे कि चैलेंजिंग केसेस के थे, चैलेंजिंग केसेस मतलब जहां पे सब कुछ इलाज करवा के पेशेंट थक गए हैं, वहां पे धन्वंतरी प्रोडक्ट्स ने कई सारे लोगों को है ना की है, पूरी तरह से जड़ से बीमारी से ठीक होने के लिए मदद की है। और इसीलिए दोस्तों, यस, तो ये दोस्तों जरूर, तो इस तरह से ये जो सेशन है दोस्ती शेयरिंग के साथ हम शुरुआत करते हैं। यस, तो दोस्तों स्वागत है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के इस प्रोडक्ट के सेशन में। और दोस्तों स्वागत है सबका। और दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि पूरी सेहत के लिए, है ना, जल्दी से फ्रैक्चर ठीक न होना, है ना, ये भी एक शारीरिक समस्या बन गई है दोस्तों। क्योंकि घाव है, क्योंकि फ्रैक्चर है, जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक, है ना। उसके बाद हमारे जो मांसपेशियों की जोड़ है ना, हड्डियों के जोड़ है, उसमें जो हानिया घाव बनता है, अंदरूनी घाव बनता है, और उसमें जो सूजन पैदा होती है, तो उम्र की वजह से हो सकती है, एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है ना, ये भी समस्या हो सकती है दोस्तों। और कई लोगों में नींद की कमी, है ना। और ये सारे चैलेंजेस है दोस्तों, ये सारी चुनौतियां हैं जो आजकल में हम लोग, है ना, उसको फेस कर रहे हैं, हम लोग, है ना, उससे सामना कर रहे हैं। तो नींद की कमी, है ना, और रोग प्रतिकार क्षमता की कमी की वजह से कई सारी शारीरिक समस्याएं, है ना। और ये जो कीटाणु जो है दोस्तों, जिनको सुपर बग्स कह रहे हैं, ये ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि 2050 तक यही छोटे छोटे कीटाणु जो आंखों को भी नहीं दिखते, है ना, जो माइक्रोस्कोपिक है, जो एक दूरबीन के माध्यम से दिखने वाले कीटाणु भी हमारे जान का सर्वे है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों ये छोटे छोटे जो आंखों को भी न दिखने वाले, मतलब दूरबीन से सिर्फ जो दिखते हैं, इतने छोटे छोटे कीटाणु भी, है ना, इनको सुपर बग्स कहा गया है, क्योंकि ये भी 2050 तक हम लोगों के मौत का कारण, है ना, बन सकते हैं ये छोटे छोटे कीटाणु, है ना। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि आगे जाके टीबी से भी मौत होने वाली है। टीबी जैसी जो फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की इन्फेक्शन की बीमारी है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इससे भी कई सारी मौतें होने वाली है, क्योंकि ये भी एक चुनौती हो गया। टीबी जो एक फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की इन्फेक्शन है, ये भी एक चुनौती बन गई है दोस्तों। और उसके बाद इस तरह से कमजोरी, शारीरिक कमजोरी और बहुत सारे शारीरिक समस्याएं, और ये सब क्यों हो रही दोस्तों, ड्यू टू, है ना, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो रही है। ये चुनौतियां, मतलब बीमारियां भी नहीं पड़ते थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अस्पताल भी बढ़ गए हैं, लेकिन अस्पताल के बढ़ने के साथ
बीमारियां कम होनी चाहिए थी, लेकिन अस्पताल भी बढ़े और बीमारियां भी बढ़ गए हैं। तो इन दोनों का कारण क्या है? अस्पताल में इलाज भी काम नहीं कर रहा है, बीमारियां बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो हमारी रोग प्रतिकार क्षमता की कमजोरी की वजह से। तो रोग प्रतिकार क्षमता की कमजोरी ही है जो हमारी इंसानी सेहत के लिए जो है ना खतरा बनी है। कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता में एक जो विज्ञान है, एक कला है दोस्तों। और इस कला को हम लोगों को सीखना पड़ेगा। मतलब सेहत का ज्ञान भी देना पड़ेगा, और सेहत के ज्ञान के साथ साथ ये जो सेहत जो एक विज्ञान है ना, इसके बारे में भी लोगों के साथ जाके इसको समाज में जाके बात करना पड़ेगा, ताकि सेहतमंद जिंदगी के लिए, सेहतमंद शरीर के लिए हम लोगों को मदद करे। और इसीलिए दोस्तों ये जो हेल्थ कम्युनिकेशन है, जो कि एक हेल्थ कम्युनिकेशन भी है और एक साइंस भी है। और साइंस के साथ साथ ये आर्ट भी है, हेल्थ कम्युनिकेशन। और ये साइंस जो है, हेल्थ साइंस, एक आर्ट है जो कि समाज के लिए हम लोगों को सीखना पड़ेगा, समाज के लिए इसको सीख के बताना पड़ेगा। दोस्तों स्वागत है धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ये जो सेशन है दोस्तों। तो हम ही है जिन्होंने गोपीयूष का जो आंदोलन है, गोपीयूष का आंदोलन भारत में शुरू किया। वी आर द पायोनियर ऑफ गोपीयूष मूवमेंट, है ना। हम ही है जिन्होंने गोपीयूष, गोपीयूष मतलब दोस्तों गाय का पहला दूध। तो गाय के पहले दूध को ऋषि मुनियों ने गोपीयूष करके उसको बोला गया। संस्कृत में गाय के पहले दूध को, गाय का पहले दूध क्या होता है दोस्तों? गाय का पहला दूध उसको बोलते हैं जब बछड़ा पैदा होने के बाद पहले 3 दिन तक जो पहला दूध मिलता है उसको गाय का पहला दूध भी बोलते हैं। और संस्कृत में गोपीयूष, उसको गोपीयूष करके बुलाते हैं। तो हम ही है, मतलब धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड ही है जिन्होंने गोपीयूष का आंदोलन भारत में शुरू किया 2009 साल में। तो दोस्तों गोपीयूष का जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है कैप्सूल इम्यूरिच। तो दोस्तों कैप्सूल इम्यूरिच में जो गोपीयूष है ना, वो सिद्ध किया हुआ मतलब बहुत सारे खोज खोज के बावजूद, रिसर्च करने के बाद इसको सिद्ध किया गया है। और ये कहा जाता है कि यही गोपीयूष, जो कि एक एक पोषक तत्व है ना, एक फूड सप्लीमेंट है, यही हमारे शरीर में जितने भी संस्थाएं हैं, मतलब सांसों की संस्था, दिल की संस्था, खून के बहाव की संस्था, ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, लिवर की संस्था, किडनी की संस्था, जितनी भी संस्था हैं, इन सारी संस्थाओं को एक जबरदस्त तरीके से मदद करता है सेहतमंद रहने के लिए। तो दोस्तों कैप्सूल इम्यूनिच में क्या है? कैप्सूल इम्यूनिच में है गाय का पहला दूध। और गाय के पहले दूध को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गोपीयूष। तो दोस्तों तो इम्यूरिच में क्या है? प्योर काउ कोलेस्ट्रम। अंग्रेजी में गोपीयूष को, गाय के पहले दूध को काउ कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कैप्सूल इम्यूरिच में जो गाय का पहला दूध है, ये सिद्ध किया हुआ, बहुत सारे खोजों के इस बाद में ये सिद्ध हो गया है और हमारे शरीर के सभी संस्थाओं में ये फायदेमंद है। और इतना ही नहीं, कैप्सूल इम्यूरिच में जो गोपीयूष, गाय का पहला दूध मौजूद है, ये एक सुपर फूड भी है और एक सुपर पावर मेडिसिन भी है। और यही सुपर पावर मेडिसिन, सुपर फूड, गोपीयूष नामक सुपर फूड और सुपर पावर मेडिसिन हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को एक मजबूत करने का भी काम करता है। दोस्तों आज हमारे शरीर में बीमारी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारी कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता। ऐसे कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से बीमारियां बढ़ गई है। ऐसी कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत करने का काम हमारा गोपीयूष का प्रोडक्ट, गाय के पहले दूध का प्रोडक्ट कैप्सूल इम्यूरिच करता है। और इसीलिए कैप्सूल इम्यूरिच एक सुपर फूड भी है और सुपर पावर मेडिसिन भी है। तो दोस्तों अभी आप लोग पूछोगे सर गोपीयूष के बारे में जो खोज हो चुके हैं वो कहाँ कहाँ पे हो चुके हैं? तो जैसे कि आयुर्वेद में तो ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले आयुर्वेद में जो भाव प्रकाश पूर्व खंड नाम का एक पुस्तक है, एक किताब है, उसमें गोपीयूष के बारे में बहुत सारे संदर्भ, मतलब रेफरेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन आप लोग क्या बोलोगे, सर आयुर्वेद तो संस्कृत में है और ये 5000 साल पुराना ये जो रिसर्च है ये तो है, लेकिन आजकल के दिनों में गोपीयूष के ऊपर, मतलब आज के दिनों में 19वीं सदी में गोपीयूष में कुछ खोजें हो चुकी है, हुई है क्या? तो 19वीं सदी में 1857 से लेके आज तक 150 साल से ज्यादा आज के दिनों में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने गोपीयूष के ऊपर रिसर्च किया है। और ये जो आपके सामने है, मॉलिक्यूलर इम्यूनोलॉजी है,
है ना, सर्जिकल पैथोलॉजी है, हेल्थ रिसर्च है, ये सब है। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। यस, वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। यस सर। अब आवाज आई। यस। ओके। तो जब आप सबूत की बात करते हैं सर, जिस गोपीयूष के बारे में आप बोल रहे हो, जिस गोप जो गाय का पहला दूध है, जो बछड़ा पैदा होने के बाद 3 दिन तक मिलता है, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपके पास कोई सबूत है क्या? तो दोस्तों, 10-20 साल का नहीं, 150 साल का जो रिसर्च है, ये सबूत के तौर पर हम लोगों को सपोर्ट करता है, मदद करता है गोपीयूष को सेहत के बारे में बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये सारे सबूत है, 150 साल के सबूत है, जो गोपीयूष के बारे में सब बात करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि गाय का पहला दूध बछड़े के लिए होता है, वो इंसानों के लिए नहीं होता है। लेकिन 1987 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च नामक संस्था ने 1987 में जो खोज किया गोपीयूष के ऊपर, तो उन्होंने ये देखा कि गोपीयूष जो है इंसानी उपयोग के लिए बहुत ही सुरक्षित है। मतलब इंसानी शरीर, इंसान जो है गोपीयूष को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल। अगर सर आपको कोई भी बताता है कि भैया गाय का पहला दूध सिर्फ बछड़े के लिए होता है, इंसानों के उपयोग के लिए नहीं है, तो उनको ये वाला खोज आप बता सकते हैं कि स्लाइड 1987 में। स्लाइड नहीं आ रही सर, स्लाइड नहीं आ रही। ओके, ओके। एक मिनट। हाँ, ये बड़ा ही नहीं हो रहा। एक मिनट। तो अभी सर का थोड़ा स्लाइड का डिस्टर्ब हुआ है। सभी लीडर्स हाँ, हाँ। ध्यान से सुने, और सभी लीडर्स अपने अपने लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो गोप्यूस के ऊपर, जो अपना मदर प्रोडक्ट है काउ कोलेस्ट्रम कैप्सूल इमोरिच के बारे में सर अभी बात कर रहे हैं। तो वेलकम सर। यस। तो है ना, जैसे भी कई लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि गोपीयूष जो है इंसानों के लिए नहीं है, सिर्फ बछड़े के लिए, तो ऐसा नहीं है। 1987 का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल रिसर्च ने सिद्ध किया है कि गोपीयूष जो है इंसानी उपयोग के लिए बहुत सुरक्षित है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बताया गया। और दोस्तों, है ना, कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर गोपीयूष जो है ना, पेट में किस तरह से उसका उपयोग होगा, किस तरह से हजम होगा? तो इसमें भी ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर नाम का एक तत्व होता है, जो हमारे गोपीयूष को एक सुरक्षित तरीके से हमारे आंतों में लेके जाके वहां से हमारे शरीर में उसका उपयोग हो जाता है। तो इसको कब बोला गया? 1987 में वेटरनरी मेडिसिना मेडिसिना करके एक जो पत्रिका है मेडिकल पत्रिका, उसने ये बोला गया कि गोपीयूष में ट्रिप्सिन इनहिबिटर करके तत्व होता है, जो गोपीयूष को सुरक्षित रखता है पेट के एसिड से। पेट के एसिड में न हानि न होते हुए, वो पेट के एसिड से बचाव होके वो आंतों में जाके वहां से हमें शरीर में पूरे फायदे के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से गोपीयूष का फायदा होता है दोस्तों। और ये है हमारा ना अहमदाबाद में, गुजरात में, जो हमारा गोपीयूष का प्लांट है, जहाँ पे इम्यूनिटी तैयार होता है। तो दोस्तों, ये भी अब इस स्लाइड में हम ये देखते हैं
कि कौन सा गोपीयूष, मतलब देखो 72 घंटे तक गाय का पहला दूध मिलता रहता है, तो हम कौन सा पहले दिन वाला गोपीयूष इस्तेमाल करते हैं या दूसरे दिन वाला या तीसरे दिन वाला? 72 घंटे मतलब पहले 3 दिन तक गाय का पहला दूध मिलते रहता है, चौथे दिन में वो गोपीयूष नहीं रहता, गाय का पहला दूध नहीं मिलता है, वो फिर साधारण दूध में बदल जाता है, जिसको ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। तो धन्वंतरी के कैप्सूल इम्यूरिच में जो गोपीयूष है वो पहले 16 घंटे वाला, मतलब पहले 16 घंटे वाला गोपीयूष हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैप्सूल इम्यूरिच में। पहले 16 घंटे वाला क्यों? क्योंकि ये देखा गया है कि पहले 16 घंटे वाले गोपीयूष में सबसे ज्यादा प्रमाण में रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, पोषक तत्व और जो भी तत्व हैं, ये पहले 16 घंटे वाले गोपीयूष में ताकतवर तत्व होते हैं, असरकारक तत्व होते हैं, और इसीलिए पहले 16 घंटे का जो गोपीयूष है वो गोपीयूष हम लोग कैप्सूल इम्यूरिच में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ताकतवर है। और इस तरह से दोस्तों, है ना, अभी आप लोग ये पूछ सकते हो कि क्या वो जो दूध वाला आपके घर में दूध देके जाता है ना, अगर वो दूध वाला, उसकी गाय जब, है ना, बछड़ा देती है और उसको जब वो दूध वाला जब उसकी गाय का पहला दूध लेके आता है, गोपीयूष लेके आता है, अगर वो मैं खाऊंगा तो मेरे को फायदा होगा क्या? क्योंकि कई लोग पूछते हैं सर, कैप्सूल इम्यूनिच का गोपीयूष से अगर मेरा गाय वाला दूध वाला अगर मेरे को गाय का पहला दूध ला के देगा, है ना, वो उसको खाऊंगा तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो जो गाय का पहला दूध है जो आपके दूध वाला लाके देगा, उसमें हानिकारक कीटाणु हो सकते हैं, हानिकारक धातु हो सकते हैं, हेवी मेटल्स हो सकते हैं और हानिकारक तत्व हो सकते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो इम्यूरिच में जो गोपीयूष में, उसमें क्या फर्क है? तो इम्यूरिच के गोपीयूष में से ये सारे हानिकारक कीटाणु, हानिकारक धातु और हानिकारक तत्व निकाले जाते हैं प्रक्रिया के माध्यम से, और इसीलिए इम्यूरिच में जो गोपीयूष है वो सुरक्षित है, वो सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन आपके दूध वाला जो पहला दूध लेके आएगा, गोपीयूष लेके आएगा, उसमें कीटाणु, हानिकारक, क्योंकि आजकल के दूध वाले क्या करते हैं, वो दूध को बढ़ोतरी के लिए हार्मोन्स देते हैं, ऑक्सीटोसिन वाला हार्मोन्स देते हैं, गाय को वो टॉनिक देते हैं, केमिकल वाला टॉनिक देते हैं, और इससे क्या होता है, गाय को ये बाहरी पोषक आहार, टॉनिक के माध्यम से पोषक आहार, दूध की बढ़ोतरी के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, ये सब जो हानिकारक तत्व होते हैं, वही तत्व दूध के माध्यम से भी हमारे शरीर में जाके हानि पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए आपके दूध वाला का जो पहला दूध है, गोपीयूष है, वो हानिकारक है, और हमारा जो है, इसमें से हमारा जो इम्यूनिच का गोपीयूष है, ये सेहतमंद है, सुरक्षित है, और इसमें से सारे हानिकारक तत्व निकाले गए हैं। और इसीलिए गोपीयूष को इम्यूनिच के माध्यम से ही गोपीयूष क्यों लेना है? क्योंकि ये सुरक्षित है और इसमें कोई हानि नहीं है। दोस्तों, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि कैप्सूल इम्यूनिच में क्या है, गोपीयूष है, और गोपीयूष का, है ना, तो गोपीयूष, है ना, एक सुरक्षित गोपीयूष है कैप्सूल इम्यूनिच में। अब हम देखेंगे कि कैप्सूल इम्यूनिच में जो गोपीयूष है उसमें कौन से तत्व हैं, है ना, है ना, कई सारे लोग क्या पूछते हैं, सर गोपीयूष में कौन से तत्व हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? तो वैसे देखा जाए तो गोपीयूष में, है ना, लाखों कंटेंट है, करोड़ों कंटेंट है, करोड़ों तत्व हैं, लेकिन आप पूछो सर, आपको बताऊंगा कि पहले मुख्य 3 तत्व, है ना, गोपीयूष में करोड़ों तत्व हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण तत्व जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो कैप्सूल इम्यूनिच में जो गोपीयूष है उसमें 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है न्यूट्रिशनल फैक्टर, मतलब पोषक तत्व, दूसरा है इम्यून फैक्टर, मतलब रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, और तीसरा है ग्रोथ फैक्टर, मतलब शरीर को बनाने वाला तत्व। तो दोस्तों, है ना, अभी इम्यूनिच में 3 मुख्य तत्व हैं। कौन सा? एक तो पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, है ना, इम्यून फैक्टर्स मतलब रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, और तीसरा है ग्रोथ फैक्टर, मतलब शरीर को बढ़ाने वाला तत्व। तो दोस्तों, इन 3 तत्वों में भी कई सारे, अब आप मुझे बोलोगे कि सर न्यूट्रिशन, अब जब न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मतलब पोषक तत्वों की बात चल रही है, तो न्यूट्रिशनल तत्व भी सैकड़ों हजारों न्यूट्रिशनल पोषक तत्व हैं दोस्तों हमारे शरीर में, हमारे गोपीयूष में, है ना। तो जैसे कि विटामिन अलग अलग है, प्रोटीन्स अलग अलग है, मिनरल्स अलग अलग है। तो इस तरह से जब इम्यूनिच के माध्यम से पोषक तत्वों की बात चलती है, तो इसमें भी हजारों, सैकड़ों हजारों पोषक तत्व हैं। इम्यूनिच में जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व हैं, ये भी सैकड़ों प्रकार के होते हैं, और
रिच में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं ये भी सैकड़ों, लेकिन ये जो पोषक तत्व है, ये जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है, ये जो ग्रोथ फैक्टर है, शरीर को बढ़ाने वाले तत्व, ये भी आगे जाके कई सारे, एक मिनट, एक मिनट। यस, तो दोस्तों दरवाजे पे कोई आया था इसीलिए। तो जब हम बात कर रहे हैं रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों की, तो रोग प्रतिकार क्षमता में तत्व भी 97 प्रकार के, 97 टाइप्स ऑफ इम्यून फैक्टर्स, 87 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, और न्यूट्रिशन फैक्टर्स तो अनगिनत है। तो जब हम इम्यून फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें हम लोगों ने इम्यून फैक्टर्स, जो साइटोकाइंस भी एक इम्यून फैक्टर है, रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है, एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, लैक्टोफेरिन है, पीआरपीज है, ऐसे 97 प्रकार के रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व इम्यूनिच में मतलब मौजूद है। और उसके बाद जब हम एंटी साइटोकाइंस, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स में भी 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, जो कि एक ताकतवर रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है दोस्तों, है ना। इसमें तो हम बहुत सारा बात कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जब रोग प्रतिकार क्षमता की बात आती है ना, तो हम लोग ये भी हम बात कर सकते हैं कि रोग प्रतिकार क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है, इंसानी शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर रोग प्रतिकार क्षमता नहीं होती तो क्या होता दोस्तों। अगर प्रकृति ने या भगवान ने इंसान को रोग प्रतिकार क्षमता नहीं दी होती तो क्या होता। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप देता हूं दोस्तों, कि इसके लिए, है ना, इसके लिए पहला उदाहरण है कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो कीटाणु है ना, वातावरण के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, ये जो कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं ना, तो ये कितने ताकतवर है पता है आपको। ये इतने ताकतवर है, और इसके लिए उदाहरण है मरा हुआ कुत्ता, है ना। मैं मरे हुए कुत्ते के उदाहरण देता हूं। हम देखते हैं जब तक वो कुत्ता जिंदा है ना, वो नाले में घूमता है, गंदा पानी पीता है, कचरे में जाके खाना खाता है, फिर भी उसके शरीर में, मतलब नाले में और कचरे के ठिकानों में कितने सारे कीटाणु होते हैं, लेकिन उसके शरीर को कुछ नहीं होता है। मतलब क्यों? क्योंकि जब तक वो जिंदा है, उसके शरीर में ये रोग प्रतिकार क्षमता नामक ये जो शक्ति है, ये 24 घंटे काम कर रही है। लेकिन जिस दिन ये कुत्ता मर जाता है, यही कीटाणु जो जिंदा होने के बाद उसको असर नहीं करते थे, यही कीटाणु मरने के बाद 7 दिनों में, 7वें दिन क्या बचता है दोस्तों कुत्ते का मरने के बाद? खाली हड्डियां बचती है। मतलब ये जो वातावरण में जो कीटाणु है, पानी के माध्यम से, खाने के माध्यम से, अलग अलग कारणों के माध्यम से, ये जो कीटाणु है, ये इतने ताकतवर है दोस्तों। 8 दिनों में आपके मांसपेशियां, आपके अंग, आपके खून को, आपके पूरे शरीर को खत्म करके, है ना, बचता क्या है? सिर्फ हड्डी। हड्डी क्यों बचती है? क्योंकि वो सख्त है, लेकिन वो हड्डी भी कुछ महीनों के बाद एकदम नष्ट हो जाती है। इतने, मतलब जो कीटाणु जिंदा जिंदा होते समय हमारे शरीर को खत्म नहीं कर सकते, यही कीटाणु मरने के बाद क्या होता है? हमारी रोग प्रतिकार क्षमता बिल्कुल बंद हो जाती है ना। और रोग प्रतिकार क्षमता खत्म होने की वजह से कीटाणु को क्या होता है कि रोग प्रतिकार क्षमता हमारे शरीर का एक दरवाजा है, और जब तक ये दरवाजा बंद है, जिंदा होते हैं तो दरवाजा कीटाणु के लिए बंद होता है, लेकिन जब जब हम मर जाते हैं, तो है ना, जो भी जीव मर जाता है, तो ये दरवाजा खुला हो जाता है, और कीटाणुओं के लिए अंदर आने के लिए आसान हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों रोग प्रतिकार क्षमता क्यों जरूरी है? रोग प्रतिकार क्षमता ऐसी, मतलब भगवान ने, है ना, आपको मैं और एक चीज बता दूं कि ये जो कीटाणु होते हैं ना, हानिकारक कीटाणु, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना, ये आपके शरीर के ऊपर हर दिन 4 से 6 हजार बार अटैक करते हैं। ये जो वायरस और कीटाणु है ना, हर रोज आपके शरीर के ऊपर 4 से 6 हजार बार हर रोज आपके ऊपर अटैक होता है। तो 4 से 6 हजार बार हर रोज, मतलब देख लो जिंदगी में कितने करोड़ अब्जो बार होता है। लेकिन इस अटैक से बचाता कौन है? तो इस अटैक से बचाते हैं हम लोगों को रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, साइटोकाइंस, है ना।
है ना, ये एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लैक्टोफेरिन, पीआरपी, साइटोकाइंस, ये जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है, ये रोग प्रतिकार क्षमता तत्व रोग प्रतिकार क्षमता को मजबूत रखते हैं। और रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत मतलब कीटाणु को छूट नहीं होती है, कीटाणु को खात्मा हो जाता है रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों की वजह से। और इसीलिए दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि रोग प्रतिकार क्षमता नहीं होती तो क्या होता। अगर रोग प्रतिकार क्षमता अगर नहीं होती तो हमारे शरीर को ये कीटाणु, हानिकारक कीटाणु कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं। और इसीलिए इन रोग प्रतिकार, और आज बीमारियां भी क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हमारी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो गई। आप लोग पूछोगे सर रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर क्यों हो गई, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो रोज की आदतें हैं, हमारा जो खान पान का आदत है ना, ये सारे जो जीवन से बिगड़ी हुई जीवन शैली की वजह से रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो गई। और रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर मतलब बीमारियों को आमंत्रण। और इसीलिए दोस्तों इम्यूरिच में, है ना, गोपीयूष में क्या है दोस्तों, गोपीयूष में क्या है, 97 प्रकार के रोग प्रतिकार क्षमता के, एक दो नहीं दोस्तों, 97 प्रकार के 97 टाइप्स ऑफ इम्यून फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखते हैं। और इम्यून सिस्टम मजबूत मतलब बीमारी का खात्मा। और इस तरह से गोपीयूष में जो पहला तत्व देखा हम लोगों ने रोग प्रतिकार क्षमता का, इम्यून फैक्टर्स को देखा हम लोगों ने। ओके, उसके बाद गोपीयूष में इम्यून फैक्टर में से एक तत्व है रोग प्रतिकार क्षमता का, पहला तत्व क्या देखा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देखा। रोग प्रतिकार क्षमता का दूसरा तत्व पीआरपीज, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड्स। दोस्तों पीआरपीज भी, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड भी एक रोग प्रतिकार क्षमता की तत्व है। और ये क्या करता है, प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड पीआरपी क्या करता है, आपके रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस बनाए में रखने में मदद करता है। मतलब क्या है दोस्तों, बैलेंस मतलब क्या है, अगर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर हो गई तो भी समस्या, ज्यादा हो गई तो भी समस्या। तो ये ज्यादा या कम रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस बनाए रखता है पीआरपी। इसको बोलते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर। इम्यूनो मॉड्यूलेटर मतलब रोग प्रतिकार क्षमता ना ज्यादा ना कम, ऐसे रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस रखने की प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन बताते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। और इसीलिए दोस्तों, है ना, अभी ये पीआरपीज का फायदा कहां पे होता है, पीआरपीज का फायदा अस्थमा वाले लोगों में होता है। पीआरपीज का फायदा जो आमवात मतलब जो घटियाबाद होता है उसमें होता है। पीआरपीज का फायदा सोरियासिस में होता है। तो ये जो सोरियासिस है, ये जो अस्थमा है, ये जो घटियाबाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये ऐसी बीमारियां हैं जहां पे हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता बिना कारण शरीर में बढ़ जाती है। और बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। और यही हानि है सोरियासिस, मतलब बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता का उदाहरण है सोरियासिस। बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता का उदाहरण है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, अस्थमा और ऐसे कई सारी बीमारियां जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता को बैलेंस करने के लिए पीआरपी का काम करता है। और इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देखा, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है, पीआरपीज भी रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है, लैक्टोफेरिन भी रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम क्या है, जैसे कि हम लोगों ने देखा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का काम क्या है, ये रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है ना, अलग अलग कीटाणु के साथ लड़ने का काम करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। पीआरपीज क्या करता है, जो रोग प्रतिकार क्षमता, बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता जो हमारे शरीर को हानि, ऐसी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है पीआरपी। लैक्टोफेरिन भी रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व है, इम्यून फैक्टर जिसको कहते हैं। तो लैक्टोफेरिन का काम क्या है, लैक्टोफेरिन हमारे शरीर में जो खून की बढ़ोतरी के लिए मदद करता है, हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी के लिए। यही लैक्टोफेरिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करके कैंसर को मिटाने का काम करता है। यही लैक्टोफेरिन एंटी ट्यूमर मतलब ट्यूमर को मिटाने का काम करता है। यही लैक्टोफेरिन एंटी माइक्रोबियल मतलब हानिकारक कीटाणुओं के विरोध में काम करके कीटाणु को खत्म करने का, खात्मा करने का काम करता है। और इस तरह से दोस्तों वायरस, कीटाणु, माइक्रोब्स ट्यूमर को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए और खून की बढ़ोतरी के लिए लैक्टोफेरिन भी एक ऐसा तत्व है गोपीयूष में, जो, है ना, खून को भी बढ़ाता है, कैंसर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ट्यूमर का मिटाने का काम करता है, एंटी माइक्रो वायरस। और इसीलिए मैं दोस्तों, है ना, धन्वंतरी में जब वायरस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि लैक्टोफेरिन जो है दुनिया में किसी भी वायरस को खत्म करने की ताकत रखता है।
अब जब खत्म करने की बात हो रही है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वायरस का ज्ञान डॉक्टर लोगों का, जो भी एलोपैथिक डॉक्टर है, उनका ज्ञान क्या कहता है पता है? वायरस का ज्ञान क्या कहता है? वायरस को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। तो वायरस को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बढ़ोतरी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वायरस का खात्मा नहीं किया जा सकता। ये आज तक का ज्ञान है वायरस के बारे में। लेकिन जो लैक्टोफेरिन है ना, लैक्टोफेरिन वायरस को पूरी तरह से खत्म करता है। तो आप लोग बोलोगे सर वायरस खत्म हो गया, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? तो लेबोरेटरी में, जब भी आप लेबोरेटरी में जाओगे, मेडिकल लेबोरेटरी में, तो वहां पे वायरल लोड नाम की एक टेस्ट होती है। अगर जिन जिन को हेपेटाइटिस का वायरस है, जिन जिन को HIV एड्स का वायरस है, ऐसे लोगों में, है ना, वायरल लोड के जांच करके हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट आप जब भी शुरू करोगे, धन्वंतरी का, जिन लोगों को HIV की समस्या है, जिन लोगों को हेपेटाइटिस वायरस की समस्या है, ऐसे लोगों में वायरल लोड के टेस्ट करवा के उसके बाद धन्वंतरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है 7-8 महीने, और 7-8 महीने के बाद धन्वंतरी का प्रोडक्ट इस्तेमाल के बाद फिर से वायरल लोड करवा लो। आपको या तो दिखेगा या तो वायरल लोड कम हो गया, या तो वायरल लोड 0 हो गया। मतलब ये जो नया ज्ञान क्या है कि लैक्टोफेरिन वायरस का खात्मा करता है, और वायरस का खात्मा हो गया, ये कहां पे प्रूव होता है, सिद्ध कहां पे होता है? वायरल लोड नामक टेस्ट में सिद्ध होता है। और इसीलिए सबसे बढ़िया पॉइंट आपको दे रहा हूं कि दोस्तों, सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? हम लोगों को कोविड का जो नया वायरस है ना, जितने भी वेरिएंट्स आएंगे कोविड के, 1 लाख वेरिएंट्स आने दो, हम लोगों को डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास लैक्टोफेरिन है, और लैक्टोफेरिन किसी भी वायरस को नष्ट कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है ना? सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? लैक्टोफेरिन उन वायरस को भी खत्म करता है, नष्ट करता है, जो दुनिया में मौजूद है, जो अभी मौजूद है। वह स्वाइन फ्लू का इसी स्वाइन फ्लू का वायरस हो, बर्ड फ्लू का वायरस हो, कोविड का वायरस, किसी भी वायरस को, दुनिया में जितने भी अभी मौजूद वायरस है, सबको वायरस खत्म करने का, वो खत्म कर सकता है लैक्टोफेरिन। ये तो है ही, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? जो वायरस आगे आने वाले हैं, आगे मतलब फ्यूचर में जो वायरस आने वाले हैं, उनको भी खत्म करने की ताकत लैक्टोफेरिन कर सकता है। और ये अलग ज्ञान है, अलग साइंस है। मैं आपको डिटेल में जब भी आप बोलोगे, क्योंकि अगर लैक्टोफेरिन की बात करनी है दोस्तों, तो इसमें 1 घंटा हो चला जाएगा। और इसने इसीलिए आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लैक्टोफेरिन वायरस को नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया इलाज भी कह सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात किया, जो कि एक रोग प्रतिकार क्षमता है। हम लोगों ने पीआरपी के बारे में बात किया, हम लोगों ने लैक्टोफेरिन के बात किया। ये तीनों क्या है? पीआरपीज, इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोफेरिन, ये क्या है? ये रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व है, इम्यून फैक्टर्स है। और लेप्टिन, तो लेप्टिन दोस्तों, लेप्टिन क्या है? तो लेप्टिन मोटे लोगों में, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, ऐसे लोगों में वजन को कम करने के लिए लेप्टिन जो है फायदेमंद रहता है। लेप्टिन के बारे में भी हम आधा घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इतना ही जानना है, लेप्टिन एक तरह का हार्मोन है ना, जो कि हमारे शरीर में मोटे मोटे लोगों में, जो वजन, जिनका वजन ज्यादा है, जो लोग मोटापा से ग्रसित हैं, ऐसे लोगों में उनके भूख को कम करके उनके शरीर में अनचाहे चर्बी को कम करने का काम करता है लेप्टिन नामक हार्मोन। और इस तरह से लेप्टिन नामक हार्मोन क्या करता है? भूख को कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ाता है। और चयापचय की प्रक्रिया बढ़ेगी तो आपके शरीर में फैट बर्निंग की प्रक्रिया बढ़ेगी, और फैट बर्निंग बढ़ेगी तो वेट लॉस में मदद होगी। और इस तरह से लेप्टिन हार्मोन आपके मोटापे के वजन को कम करने के लिए, ओवर वेट के लिए को कम करने के लिए सबसे बढ़िया। तो ये को कहां पे है दोस्तों? ये भी गोपीयूष में मौजूद है। तो लेप्टिन जो कि गोपीयूष का हिस्सा है, ग्रोथ फैक्टर्स मतलब शरीर को बढ़ाने वाले तत्व, है ना, ग्रोथ फैक्टर्स भी गोपीयूष का ही हिस्सा है, गोपीयूष के ही तत्व है। तो यहाँ पे 8 प्रकार के वैसे तो कितने ग्रोथ फैक्टर है? 87 प्रकार के, 87 टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हैं गोपीयूष में, इसमें लेकिन यहाँ पे 8 प्रकार के दिए हैं। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2, इंसुलिन नर्व ग्रोथ फैक्टर,
प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों हम लोगों ने रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व इम्यून फैक्टर्स के बारे में देखा, लेप्टिन हार्मोन के बारे में देखा, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में देखा। दोस्तों जब ग्रोथ फैक्टर्स की बात आती है तो मैं आपको बता दूं, ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही है रिपेयर एंड रीजनरेशन। मतलब दोस्तों रिपेयर एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या है? पुनर्निर्माण, है ना। अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की कहां पे जरूरी है? जब, है ना, अगर सिंपल उदाहरण देना है आपको पुनर्निर्माण का, तो घाव के बारे में बात करें। जब आपका जो त्वचा कट जाता है चाकू के वजह से या ब्लेड की वजह से त्वचा कट जाती है, तो वो कटी हुई त्वचा 15-20 दिन के बाद अपने आप जुड़ जाती है कि नहीं, और फिर से पहले जैसे हो जाती है कि नहीं? क्यों हो जाती है? उसी को कहते हैं रीजनरेशन। मतलब डैमेज त्वचा को फिर से पुनर्निर्मित करने की प्रक्रिया को रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण दोस्तों। और इस तरह से ग्रोथ फैक्टर का काम है पुनर्निर्माण, डैमेज चीजों को, डैमेज अंगों को, डैमेज हिस्से को रिपेयर करना काम है। और इसीलिए आप लोग बोलोगे सर ये जो रिपेयर होने की प्रक्रिया है ये हम लोगों को कब फायदे में होगी? तो उम्र बढ़ने के बाद, बुढ़ापे में जो शरीर की हानि होती है, हमारे अंग जो कमजोर पड़ जाते हैं, लिवर कमजोर पड़ जाता है, किडनी कमजोर पड़ जाती है, फेफड़े कमजोर पड़ जाते हैं, पाचन संस्था, नसें कमजोर पड़ जाती है, मांसपेशियां, तो ये जो कमजोर मतलब डैमेज होता है, इस डैमेज को रिपेयर करके इन अंगों को फिर से पुनर्निर्माणित करना है, तो आपको ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। और इसीलिए बुढ़ापे की प्रक्रिया में इम्यूरिच सबसे बढ़िया पोषक तत्व भी है। बुढ़ापे में इम्यूरिच सबसे बढ़िया पोषक तत्व के साथ साथ इम्यूनिटी सबसे बढ़िया दवाई की तरह भी काम करता है। और इसीलिए रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, शरीर को बढ़ाने वाले तत्व ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 8 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स इम्यूनिच में मौजूद है। इम्यूनिच में रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स भी मौजूद है। इम्यून फैक्टर के साथ साथ ग्रोथ फैक्टर और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी मौजूद है। तो ये जबरदस्त मिश्रण, गोपीयूष जो है, गाय का पहला दूध जो है ना, एक जबरदस्त मिश्रण है रोग प्रतिकार क्षमता के तत्वों का, पोषक तत्वों का और शरीर को बढ़ाने वाले तत्वों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और इस तरह से इम्यूनिट जो है छोटे बच्चों से लेके वयस्क लोगों तक, बूढ़े लोगों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनिट को प्रेग्नेंट महिलाओं को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इम्यूनिट में क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स है, और यही ग्रोथ फैक्टर्स जो है ग्रोथ हार्मोन्स की तरह काम करता है। मतलब पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है, इस बच्चे की बढ़ोतरी के लिए ग्रोथ हार्मोन्स का काम करता है ग्रोथ फैक्टर्स, और इसीलिए ग्रोथ फैक्टर्स को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। और इसीलिए गोपीयूष में जो ग्रोथ फैक्टर्स है, अगर गर्भवती महिला है ना, तो इम्यूरिच को हम गर्भवती महिलाओं में भी दे सकते हैं। इम्यूरिच को हम लोग प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद भी माँ और बच्चों की सेहत के लिए भी दे सकते हैं। और इम्यूरिच में जो गोपीयूष है, बढ़ते हुए बच्चे, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ते बच्चों के लिए भी इम्यूरिच का इस्तेमाल, तो छोटे बच्चे से लेके, है ना, छोटे बच्चे से लेके वयस्क लोगों तक, गर्भवती महिलाएं, प्रसव के बाद महिलाओं और बच्चों की सेहत के लिए, और उसके बाद बच्चे, बढ़ते हुए बच्चों के लिए इम्यूरिच दे सकते हैं। और बढ़ते हुए बच्चों में इम्यूरिच के साथ साथ हमारा सबसे बढ़िया चॉकलेट, जो कि, है ना, जो कि गोपीयूष का चॉकलेट है, जिसमें गोपीयूष मिला है, एकमात्र ऐसा चॉकलेट जो कि, है ना, चॉकलेट में हम लोगों ने गोपीयूष भी दिया है, चॉकलेट में कई सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है ना। तो एकमात्र ऐसा भारत का चॉकलेट है ये चोको इम्यूनिटी, जो कि गोपीयूष, जिस चॉकलेट में गोपीयूष भी है और अश्वगंधा, है ना, शंख पुष्पी जैसे जड़ी बूटियां भी है, जो कि बच्चों की सेहत के लिए एक सबसे बढ़िया चॉकलेट है ये। तो बढ़ते हुए बच्चों को इम्यूनिटी के साथ साथ चोको इम्यूनिटी देने से उनको सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वयस्क लोगों में जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिनकी शारीरिक ताकत और बौद्धिक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, ऐसी सेहतमंद, ऐसे पूरी सेहत के लिए वयस्क लोगों में भी कैप्सूल इम्यूनिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी महिलाओं में, छोटी बच्ची से लेके वयस्क महिलाओं तक, उनकी सेहत के लिए, पूरी जिंदगी में सेहत को मेंटेन करने के लिए, है ना, कैप्सूल इम्यूनिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, ऐसे लोगों में, है ना, गोपीयूष का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि गोपीयूष का, है ना, गोपीयूष को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने गोपीयूष को प्रमाणित किया है
एक फूड सप्लीमेंट की तरह। जैसे कि खिलाड़ी लोग कई सारे पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, और गोपीयूष भी एक पोषक तत्व ही है जो कि संपूर्ण पोषक तत्वों का सबसे बढ़िया स्रोत है। और यही पोषक तत्व, गोपीयूष नामक पोषक तत्व, खिलाड़ियों में स्टैमिना को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों में ताकत के निर्माण के लिए, है ना, शारीरिक ताकत की बढ़ोतरी के लिए ये सबसे बढ़िया पोषक तत्व है। और इसीलिए ये स्टैमिना को बढ़ाता है, शारीरिक ताकत को बढ़ाता है खिलाड़ियों में। और इसीलिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने गोपीयूष को, है ना, प्रमाणित किया है खिलाड़ियों के लिए कि खिलाड़ी भी गोपीयूष को ले सकते हैं, सुरक्षित तरीके से ले सकते हैं। और इसीलिए कैप्सूल इम्यूनिटी जो है वो खिलाड़ी लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, है ना। उसके बाद, है ना, आप लोग ये भी पूछ सकते हो सर गोपीयूष कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, शरीर में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आपकी जो मांसपेशी की संस्था है, आपकी हड्डियों की संस्था, आपकी ये जो सफेद खून की संस्था है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये छोटे छोटे अंग है, थायराइड है, लीवर है, किडनी है, पैंक्रियाज है ना, और ये है। तो ये छोटे छोटे अंगों की सेहत के लिए, लिम्फेटिक सिस्टम के लिए, हड्डियों के सिस्टम के लिए, मांसपेशियों का मसल सिस्टम, और नसों का, खून की नसों, ब्लड वेजल सिस्टम, हार्ट सिस्टम, है ना, दिल का सिस्टम, लंग सिस्टम, फेफड़ों का सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन संस्था, किडनी का सिस्टम, नेफ्रोटिक सिस्टम, और पुरुष और महिलाओं की प्रजनन क्षमता, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे शरीर में सभी संस्थाओं में, है ना, शरीर की सारी संस्थाओं में, है ना, हम लोग कैप्सूल इम्यूनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न है सर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शरीर में पूरी सेहत के लिए, है ना, पूरे शरीर की सेहत के लिए कैप्सूल इस्तेमाल इम्यूनिटी हो सकता है। और दोस्तों, है ना, जब, है ना, आगे भी जब हमारी सेहत बढ़ती है ना, हाइपो इम्यून डिसऑर्डर्स में, तो सेहत, हाइपो इम्यून डिसऑर्डर मतलब जब आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर, कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं उसको हाइपो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं। ऐसी स्थिति में कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ा के, बैलेंस करके रोगों को ठीक करने का काम करता है हाइपो इम्यून डिसऑर्डर। अभी कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की बीमारियां कौन सी है? डेंगू है ना, हार्पिस एक वायरल इन्फेक्शन है, टीबी है, अस्थमा है। ये सारी बीमारियां क्या है? डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, और टीबी, अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं, ये सारे कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की बीमारियां हैं। ऐसी बीमारियों में भी इम्यूनिज की वजह से, इम्यूनिज क्या करेगा? ऐसी बीमारियों में रोग प्रतिकार, जो कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता है उसको बढ़ाएगा। कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता मजबूत हो गई तो डेंगू, वायरल और टीबी, अस्थमा जैसी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती है इम्यूनिज के माध्यम से। और दोस्तों, ये हम लोग खाली बात नहीं है, ये मुंह की बात नहीं है, ये खोज है 1998 का जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी। 1988 में जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी ये कहता है कि गोपीयूष में जो लिम्फोसाइट्स नाम के जो रोग प्रतिकार क्षमता की तत्व है उनकी बढ़ोतरी होती है, और इसकी वजह से डेंगू, वायरल इन्फेक्शन और अस्थमा, टीबी जैसे बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए मदद करता है गोपीयूष के माध्यम से लिम्फोसाइट। उसके बाद जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी 1980 में यह देखा गया कि वायरस के पूरे खात्मे के लिए, जो भी वायरस है ना, वायरस को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने के लिए, है ना, जर्नल ऑफ मेडिकल वायरोलॉजी 1980 में ये कहता है कि लैक्टोफेरिन एंटीवायरल, लैक्टोफेरिन जो होता है वायरस के विरोध में काम करके वायरस को खत्म करता है। और इस तरह से पीआरपीज, है ना, पीआरपीज भी क्या करता है? कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता को। इस तरह से कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से होने वाली बीमारियों में भी गोपीयूष फायदेमंद है। हाइपर एक्टिव रोग इम्यून डिसऑर्डर मतलब हाइपो मतलब कमजोर, हाइपर एक्टिव मतलब ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, मतलब जो रोग प्रतिकार क्षमता बिना कारण बढ़ती है, और बिना कारण बढ़ी हुई रोग प्रतिकार क्षमता हमारे फेफड़ों को डैमेज करती है, हमारे आंखों को डैमेज करती है, हमारे त्वचा को डैमेज करती है। तो त्वचा की बीमारी को सोरियासिस या एक्जिमा, कई सारी बीमारी होती है, आंखों में लालपन, आंखों में सूजन, है ना, ये भी एक हमारे हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम का कारण है। अस्थमा जिसको कहते हैं, अस्थमा भी ओवर एक्टिव। तो ये जो एक्टिव, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाली बीमारी भी पीआरपीस क्या करता है? ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम बैलेंस मतलब अस्थमा, सोरियासिस और आंखों की जो समस्या है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में मदद करता है। और इसको कौन कह रहा है?
ट्रेंड्स ऑफ इम्यूनोलॉजी 2002 एक पत्रिका है, ट्रेंड्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, है ना। और ये जो 1990 का जर्नल ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल केमिस्ट्री एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, ये भी। तो दोस्तों, अगर आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर है, तो कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से होने वाली बीमारियां, और रोग प्रतिकार क्षमता ज्यादा बढ़ गई, और इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाली ये बीमारियां, इसमें भी काम करता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता बिना कारण हमारे शरीर को डैमेज करती है। इसको बोलते हैं दोस्तों एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब आपके रीढ़ की हड्डी में बिना कारण हानि होना, इसको बोलते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये है बीच वाला जो चित्र है, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब जो घटियाबाद रूमेटिक आर्थराइटिस होता है, इसमें क्या होता है, हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता ऐसे उंगलियों को टेढ़ा बनती है, तो इसमें भी सबसे बढ़िया इलाज है। और दोस्तों, जब ऑटो इम्यून डिसीज की बात चलती है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऑटो इम्यून के लिए बड़े से बड़े रूमेटिक डॉक्टर, रूमेटोलॉजिस्ट के भी इलाज नहीं है, लेकिन धनवंतरी में इम्यूरिच है। और इम्यूरिच में क्या है, पीआरपीज है। पीआरपीज क्या करता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को बैलेंस करके डैमेज को रोकता है। और इस तरह से ये जो रीढ़ की हड्डी की समस्या है, इस तरह से घटियाबाद मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की स्थिति, इस तरह की त्वचा में काले धब्बे, तो ये जो ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें भी सबसे बढ़िया इलाज की तरह काम करता है दोस्तों। एचआईवी में जैसे मैंने बताया, किसी भी वायरस को खत्म कर सकता है हमारा लैक्टोफेरिन, और इसीलिए, है ना, लैक्टोफेरिन जो कि वायरस, एचआईवी के वायरस को खत्म कर सकता है, हेपेटाइटिस के वायरस को खत्म कर सकता है। हम लोगों ने, है ना, बहुत सारा रिजल्ट दिया है। एड्स के वायरस को, है ना, पूरी तरह से फायदा दिया एड्स के पेशेंट्स में। और इस तरह से एड्स के वायरस में सबसे बढ़िया इलाज है, चाहे एड्स का वायरस हो, चाहे डेंगू का वायरस हो, चाहे किसी भी तरह के वायरस में, वायरस को पूरी तरह से खत्म करके। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि कोविड में हम लोग नंबर वन क्यों है, क्योंकि कोविड में अभी भी खोज चल ही रही है। कोविड के वायरस में, कोविड के वायरस के लिए कौन सी दवा जी जाए, ये अभी भी लेकिन धनवंतरी में हम लोग वो खोज करके बिल्कुल तैयार है, जो कि डॉक्टर स्वाति खारतोड़ेल मैडम ने 200 कोविड पेशेंट में इम्यूरिज को दिया 200 कोविड पेशेंट में, जो अस्पताल में एडमिट थे, सीरियस थे, सभी तरह के लक्षण थे। इम्यूरिज की वजह से, है ना, इम्यूरिज के वजह से चौथे दिन पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए वायरस कोविड के पे। और इसीलिए कोविड में हम लोग, या कोविड हो या किसी भी वायरस की समस्याओं में, हम लोग इतने ताकतवर क्यों है, क्योंकि हमारे पास पूरे सबूतों के साथ हम लोग वायरस को खत्म करने की बात करते हैं। तो वायरोलॉजी में सबसे बढ़िया इलाज का तरीका है दोस्तों, है ना। और जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन के घाव को जल्दी से ठीक करने के लिए भी हम लोग इम्यूनिच में ग्रोथ फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये जो घाव है पीठ के बल के ऊपर, है ना, पीठ के बल के ऊपर कई लोग जो है 3-3, 6-6 महीने बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो बिस्तर पे पड़े रहने की वजह से, पीठ के बल के जो पसीने की वजह से जो घाव होता है, ऐसे पसीने की वजह से होने वाले घाव को बेड सोर्स बोलते हैं। तो बेड सोर्स में भी बहुत सारा एंटीबायोटिक और ये ड्रेसिंग करवाने के बाद भी बेड सोर्स ठीक नहीं होता है। ऐसे पेशेंट्स को, है ना, बेड सोर्स वाले पेशेंट को ड्रेसिंग और एंटीबायोटिक के साथ आप धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स देते हो, तो 100% जल्दी ठीक हो जाता है बेड सोर्स। तो बेड सोर्स भी ऐसा घाव होता है जो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो ऐसे जल्दी से ठीक न होने वाले घावों में भी हम लोग कैप्सूल ब्रिज का उपयोग और धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। पेट की समस्याओं में, आंतों की सूजन, पेट में एसिडिटी, पेट में अल्सर, पेट में गैस्ट्रिक सूजन, है ना, ये सारी पेट और आंतों की समस्याओं में भी, है ना, बहुत सबसे बढ़िया इलाज है हमारा कैप्सूल इम्यूरिज। और पेट की समस्याओं में जिन लोगों को एच पाइलोरी, दोस्तों एच पाइलोरी, है ना, ये है ना, एक ऐसा कीटाणु होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं उसको, एच पाइलोरी। एक ऐसा पेट में कीटाणु होता है जो किसी दवाई से खत्म नहीं होता है, लेकिन गोपीयूष में, इम्यूरिच में जो रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व होते हैं, ये मतलब ये ऐसा खतरनाक कीटाणु है, पेट का कीटाणु, एच पाइलोरी कीटाणु, जो कभी सालों साल ठीक नहीं होता है। और बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी एच पाइलोरी के लिए इलाज नहीं है। ऐसे में इम्यूरिच, जाइबोरिच, डिटॉक्सिफाई और हमारा नवचेतना कल्पम, ये 4 प्रोडक्ट अगर आप
एच पाइलोरी में देते हैं तो सबसे बढ़िया इलाज की तरह काम करेगा। उसके बाद आंतों में सूजन, आंतों में अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सबसे बढ़िया इलाज है दोस्तों। बड़े से बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास में गैस्ट्राइटिस मतलब पेट में सूजन, अल्सराइटिस मतलब आंतों का सूजन, है ना, इनमें बिल्कुल इलाज नहीं है दोस्तों। अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कोई भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस हो, है ना, ऐसी जो आंतों की समस्याओं में सालों साल लोग जो है 15-15 साल जूझते रहते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। ये आंतों के सूजन वाले लोग, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले लोग, ऐसे लोगों में 3 महीने में फायदा दे। जो 15-15 साल से तकलीफ में है अल्सरेटिव कोलाइटिस से, आईबीएस से, गैस्ट्राइटिस से या एच पाइलोरी से, ऐसे लोगों में 3 महीने में, है ना, 80% फायदा दिलाया है धन्वंतरी के प्रोडक्ट से। तो दोस्तों पेट की समस्याओं में इम्यूरिच देना है, डिटॉक्सिफाई देना है, जाइमोरिच कैप्सूल या सिरप देना है, और हमारा ये स्पिरुलिना दे सकते हैं, ओरैक दे सकते हैं दोस्तों। तो ओरैक है, स्पिरुलिना है और जाइमोरिच कैप्सूल सिरप है, डिटॉक्सिफाई है, इम्यूरिच है। ये 5 प्रोडक्ट पेट के किसी भी समस्याओं में, मतलब मुंह के छालों से लेके पेट में, मतलब पाचन संस्था में मुंह के छालों से लेके पाइल्स मतलब बवासीर तक, जो भी आपकी पेट की समस्या है, ऐसी पेट की पाचन संस्था की समस्याओं में सबसे बढ़िया है हमारा, है ना, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, जाइमोरिच, है ना, और ओरैक और स्पिरुलिना। ये 5 प्रोडक्ट पेट की समस्याओं में। दोस्तों जब हम एच पाइलोरी की बात करते हैं तो कई सारे जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, पेट के समस्याओं के डॉक्टर है, वो एकदम परेशान हो चुके हैं क्योंकि एच पाइलोरी के लिए इलाज नहीं है, एलोपैथी में इलाज नहीं है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस के लिए इलाज नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे बढ़िया इलाज, एकमात्र इलाज है धन्वंतरी का प्रोडक्ट। दोस्तों मैं इस बलबूते पे बोल रहा हूँ। आप बोलोगे सर कौन से बलबूते पे आप बोल रहे हो कि ये धन्वंतरी के प्रोडक्ट सबसे इलाज है? तो मैं, है ना, जो रिसर्च हो चुका है, रिसर्च सबूतों के माध्यम से, रिसर्च सबूतों के ऊपर मैं, है ना, उनके बलबूते मैं बात करता हूँ। मैं अपनी मुंह की बात नहीं करता हूँ, मैं रिसर्च के वजह से जो न्यूट्री मतलब जो रिसर्च है उसके बलबूते में बात करता हूँ कि एच पाइलोरी में अगर आपको सबसे बढ़िया इलाज चाहिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको इलाज चाहिए, आईबीएस में इलाज चाहिए, गैस्ट्राइटिस में इलाज चाहिए, एसिडिटी में इलाज चाहिए, है ना, आपके छाती में जलन, हार्ट बर्न में इलाज चाहिए, मुंह के छाले ठीक नहीं हो रहे सालों साल, उसमें इलाज चाहिए, पाइल्स में इलाज चाहिए, तो धन्वंतरी के प्रोडक्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में सबसे बढ़िया इलाज है। तो दोस्तों उसके बाद खून के संबंधित जो बीमारियां होती है, खून के संबंधित बीमारियों में सफेद कोशिकाओं की कमी, प्लेटलेट्स की कमी, है ना, या लाल कोशिकाओं की कमी, है ना, या फिर थैलेसीमिया जो कि आनुवंशिक खून की कमी होती है, आनुवंशिक बीमारी होती है, थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, सफेद कोशिकाओं की कमी, व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स की, डेंगू टाइफाइड मलेरिया में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ये सारी समस्याएं खून की समस्याएं हैं, और खून की समस्याओं में सबसे बढ़िया है हमारे पास इम्यूरिच है, लोहरिच है, प्रोटीन जनरल है और नवचेतना कल्पम। इम्यूरिच, लोहरिच, प्रोटीन जनरल और नवचेतना कल्पम खून के संबंधित समस्याओं के लिए सबसे बढ़िया इलाज है। तो दोस्तों, है ना, इस तरह से खून की संबंधित, डायबिटीज में दोस्तों, डायबिटीज में हम लोग 1.5 घंटा बात कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना समझना है कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, वो एक कमी है, लाइफस्टाइल बीमारी है, जीवन शैली की बीमारी है। तो जीवन शैली को सुधारते हुए अगर आपने धन्वंतरी के प्रोडक्ट खाए, जीवन शैली को सुधारना मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं। डायबिटीज क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अभी क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। मतलब लाइफस्टाइल को सुधारते हुए, जीवन शैली को सुधारते हुए अगर आपने धन्वंतरी के प्रोडक्ट खाए तो 100% आपका डायबिटीज ठीक होगा। और डायबिटीज ठीक होगा, ये कहां पे सिद्ध होगा? तो डायबिटीज में HbA1c नाम का, HbA1c नाम का एक जांच होती है। अगर जिस दिन आपका धन्वंतरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद, है ना, धन्वंतरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल और कुछ जीवन शैली के बदलाव, जीवन शैली के बदलाव और धन्वंतरी के प्रोडक्ट के इस्तेमाल के साथ साथ जिस दिन आपका HbA1c 5.4 या 5.6 आ गया, उस दिन समझ लेना कि डायबिटीज ठीक हो गया। मतलब जिन लोगों का 5 के ऊपर है ना, 6 के ऊपर है, HbA1c का रिपोर्ट 6 के ऊपर है, उनको डायबिटीज की समस्या है। ऐसे लोगों में अगर व्यायाम के साथ साथ, मतलब, है ना, क्या बोलते हैं उसको, जीवन शैली के बदलाव के साथ साथ, जीवन शैली के बदलाव के साथ साथ अगर आप धन्वंतरी का प्रोडक्ट्स खाते हो तो 100 नहीं 1000% आपका डायबिटीज ठीक होगा। और डायबिटीज
डायबिटीज ठीक होगा, ये कहाँ पे सिद्ध होता है? आपके HbA1c रिपोर्ट में होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों। इम्यूरिच में क्या है? गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, जो इंसुलिन जैसा काम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज की वजह से जो अंगों की हानि होती है, आंखों की रोशनी कम होती है डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक रेटिनोपैथी, है ना, और क्या बोलते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, की किडनी डैमेज होती है डायबिटीज की वजह से, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में जलन, पैरों में चुभन, पैरों में दर्द होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में। तो ये जो डायबिटीज की वजह से अंगों की हानि होती है, उसमें भी गोपीयूष फायदेमंद है। तो इस तरह से दोस्तों, डायबिटीज में भी गोपीयूष इम्यूनिच के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स लेंगे तो 100% डायबिटीज ठीक हो सकता है। और हाँ, डायबिटीज ठीक हो गया कहाँ पे सिद्ध होता है? HbA1c रिपोर्ट में। तो इस तरह डायबिटीज में बात कर सकते हैं। डायबिटीज की वजह से जो ये जो घाव होते हैं, इस तरह के घाव, है ना, तो डायबिटीज में इस तरह के घाव जो न ठीक होने घाव को भी ठीक करता है हमारी इम्यूनिटी में ग्रोथ फैक्टर्स। दोस्तों, दिल की सेहत में भी हम बात कर सकते हैं। दिल की सेहत में भी 1 घंटे का काम है। तो लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो, दिल की समस्याओं में क्या होता है? दिल की समस्याओं में पहली समस्या होती है दिल की मांसपेशियों की कमजोरी, हार्ट मसल्स की कमजोरी। और हार्ट मसल्स की कमजोरी में हार्ट मसल्स, मतलब दिल की मांसपेशियों की कमजोरी को कहाँ पे मापा जाता है? कहाँ पे मापा जाता है? वो है 2D इको रिपोर्ट में। तो 2D इको रिपोर्ट में अगर आपका LVEF, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन, 60% से नीचे है, मतलब आपकी खून की दिल की मांसपेशियां कमजोर है। तो जिन लोगों में दिल की मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से दिल की धड़कनें कमजोर हो गई है, वहां पे इम्यूनिच में ग्रोथ फैक्टर्स दिल की मांसपेशियों की मरम्मत करता है। दिल की मांसपेशियों को मरम्मत करके दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है। दिल की मांसपेशियां मजबूत मतलब दिल मजबूत। तो पहला फायदा क्या होता है? दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है, दिल को मजबूत करता है गोपीयूष। और दूसरा है, इस तरह का ब्लॉकेज, चर्बी का ब्लॉकेज है तो चर्बी के ब्लॉकेज को हटा भी सकता है। इम्यूरिच, ओमेगा रिच और कई सारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट या तो ब्लॉकेज को हटाएंगे या ब्लॉकेज के बाजू से नई नस को बनाएंगे, जिसको एंजियोजेनेसिस या नेचुरल बाईपास कहते हैं। तो ब्लॉकेज को हटाने में या ब्लॉकेज के बाजू से नई नस को बनाने में एंजियोजेनेसिस में मदद करता है इम्यूरिच। और तीसरा है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल। तो आपका दिल मजबूत हो गया, आपका बाईपास, प्राकृतिक बाईपास या ब्लॉकेज हट गया, आपका बीपी नॉर्मल हो गया, तो आपको अंग्रेजी दवाओं की जरूरत है नहीं है। धीरे धीरे आपके डॉक्टर जो है अंग्रेजी दवाओं को बंद करेंगे, क्योंकि आपका 2D इको रिपोर्ट नॉर्मल आ गया, आपका ECG नॉर्मल हो गया, आपका ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो ये रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगे, आपका दिल मजबूत हो गया, आपके ब्लॉकेज का बाजू से या तो नेचुरल मतलब बाईपास हो गया, आपका बीपी नॉर्मल हो गया, नेचुरल बाईपास हो गया या ब्लॉकेज हट गया और दिल मजबूत हो गया। ये तीनों हो गया तो क्या हो गया? दिल पूरी तरह से सेहतमंद, बीपी पूरी तरह से ठीक हो गया। और इस तरह से गोपीयूष दिल की समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए, बीपी की समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए, कार्डियोलॉजी की समस्याओं में, है ना, सबसे बढ़िया इलाज है इम्यूरिच के साथ साथ धन्वंतरी के प्रोडक्ट। ओके। उसके बाद दोस्तों, जिन शादीशुदा जोड़ों में, है ना, प्रजनन क्षमता की समस्या है, ऐसे समस्याओं, पुरुष और महिलाओं की प्रजनन समस्याओं को ठीक करने के लिए, है ना, उसमें भी हम लोग इम्यूरिच के साथ साथ धन्वंतरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके शादीशुदा जोड़ों में प्रजनन क्षमता की सेहत के लिए सबसे बढ़िया इलाज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को किडनी की समस्या है दोस्तों, है ना, जो लोग डायलिसिस पे है, ऐसे लोगों में किडनी के पुनर्निर्माण के बारे में बात करते हैं दोस्तों, है ना। और किडनी का पुनर्निर्माण किसकी वजह से होता है? गोपीश में होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स, और ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही है रीजनरेशन, मतलब पुनर्निर्माण। इस तरह से जो लोग डायलिसिस पे है, ऐसे लोगों में डायलिसिस को रोकने के लिए, मतलब किडनी का पुनर्निर्माण करके डायलिसिस को रोकने में मदद करता है धन्वंतरी का कैप्सूल इम्यूनिट के साथ साथ अलग अलग प्रोडक्ट। तो ये किडनी में हो गया। आंखों की सेहत में भी, आंखों में सूखापन, आंखों में सूजन, आंखों में जलना, आंखों की जलन, है ना, इस तरह के आंखों की समस्याओं में भी हम लोग कैप्सूल इम्यूरिच, कैप्सूल ओमेगा रिच और न्यूरारिच नामक ये प्रोडक्ट देके आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद है दोस्तों। जिन लोगों की, है ना, छोटी उम्र में बुढ़ापे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, 30-35 साल में बूढ़े जैसे दिखते हैं, ऐसे बुढ़ापे की प्रक्रिया को रोकथाम के लिए भी जेरोंटोलॉजी में भी
कैप्सूल इम्यूरिज एंटी एजिंग का काम करता है। दोस्तों जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बनाने हैं, उसमें भी इम्यूरिज में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है दोस्तों, ये काम करता है। और चेहरे की त्वचा का गोरापन बनाए रखने के लिए, चेहरे चेहरे की त्वचा का गोरापन, चमकीला त्वचा, सेहतमंद चेहरे की त्वचा, ऐसे कॉस्मेटिक इस्तेमाल के लिए भी गोपीयूष का इस्तेमाल, कॉस्मेटोलॉजी में भी गोपीयूष का इस्तेमाल किया है, कर सकते हैं। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, टकले के लिए नहीं बोल सकते दोस्तों, जो पूरी तरह से टकले हैं उनमें बालों के बढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, उसमें गारंटी नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बाल है लेकिन झड़ रहे हैं, ऐसे झड़ने वाले बालों को रोकने के लिए, बालों के झड़ने को रोकने के लिए ट्राइकोलॉजी में भी सबसे बढ़िया तरीके का इलाज है दोस्तों हमारा धन्वंतरी के प्रोडक्ट। उसके बाद कीटाणु, हानिकारक कीटाणु की समस्या है ना, हानिकारक कीटाणु को जड़ से मिटाने के लिए है ना, और हानिकारक कीटाणु की वजह से होने वाली बीमारियों को जड़ से ठीक करने के लिए भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, एंटी मतलब कीटाणु विरोधी गुण होते हैं इम्यूरिज में। तो कीटाणु विरोधी गुण होने की वजह से किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस के विरोध में, उन हानिकारक वायरस कीटाणु को हानि खत्म करने का काम करता है इम्यूरिज के माध्यम से, है ना, ये सारे तत्व। तो इस तरह उसके बाद अस्थमा दोस्तों, टीबी है, अस्थमा है, खांसी है, इनको दोस्तों सबसे, इसमें सबसे आपको पता है अस्थमा में ये जो पंप है ये जिंदगी भर कभी नहीं रुकता है, लेकिन इस पंप को बंद करना है। टीबी की दवाई, टीबी से ठीक होना है, खांसी से ठीक होना है, तो सबसे बढ़िया है इम्यूरिज डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, हमारा नवचेतना कल्पम और प्रोट्रिज। ये 4-5 प्रोडक्ट, ओरैक्नाइट, ये 4-5 प्रोडक्ट अस्थमा की स्थिति, फेफड़ों की समस्याओं में अस्थमा की स्थिति, टीबी की स्थिति, खांसी की स्थिति, जो भी आपके सांसों की समस्या है, ऐसी सांसों की समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए हमारा कैप्सूल इम्यूरिज अस्थमा में, टीबी में, खांसी की समस्याओं में दे सकते हैं। दोस्तों हड्डियों की सेहत में, गठियाबाद में या रीढ़ की हड्डी की समस्याओं में, है ना, इम्यूरिज को हम लोग दे सकते हैं। इम्यूरिज, कैलरिच, ऑर्थोरिच प्लस, ओमेगा रिच, है ना, नवचेतना कल्पम, ये 5 प्रोडक्ट है। चाहे फ्रैक्चर को जल्दी से ठीक करना है, गठियाबाद से बाहर निकलना है, या फिर रीढ़ की हड्डी के समस्याओं को ठीक करना है जड़ से, ऐसे के लिए, है ना, इम्यूरिच, कैलरिच, ऑर्थोरिच प्लस, ओमेगा रिच, ओरैक 99, नवचेतना कल्पम, 6 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस और जो न्यूरोलॉजी, नसों की समस्या होती है दोस्तों, है ना, नसों की समस्याओं में ये जो नस की, है ना, पैरालिसिस की समस्या, पार्किंसंस की समस्या, है ना, भूलने वाली बीमारी, अल्जाइमर्स की समस्या, इसमें भी हम लोग, है ना, नसों की समस्याओं में भी घंटों बात कर सकते हैं दोस्तों। ट्यूमर की समस्या है ना, इम्यूरिज क्या करता है, ट्यूमर को मिटाने में मदद करता है, और ट्यूमर को अंदर ही अंदर मिटाने की वजह से ट्यूमर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरह से जो हमारे दिमागी झटके की वजह से, ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जो पैरालाइज्ड होता है, ऐसे पैरालाइज्ड को ठीक करने के लिए, जो अल्जाइमर्स भूलने वाली बीमारी है, जो कि नसों की बीमारी है, इसको भी पूरी तरह से ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्पोर्ट्स के लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी एक जबरदस्त प्रोडक्ट है हमारा कैप्सूल इम्यूरिज गोपीयूष के माध्यम से। दोस्तों जिन बच्चों की बढ़ोतरी माँ के पेट में नहीं होती है, ऐसे बच्चों की बढ़ोतरी के लिए भी दे सकते हैं। और पैदा होने के बाद जो बच्चे कमजोर है, ऐसे बच्चों में गोपीयूष माँ के दूध के समान है दोस्तों, है ना। और इसीलिए गोपीयूष को पहला, जो बच्चा अभी 1 घंटे पहले पैदा हुआ है, ऐसे 1 घंटे पहले पैदा हुए बच्चे को भी इम्यूनिटी दे सकते हैं, उसकी शारीरिक बढ़ोतरी के लिए, उसकी सेहत की बढ़ोतरी के लिए। तो ऐसे कमजोर बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए 1 घंटे भी, 1 घंटा हुआ है बच्चा, जो 1 घंटा हुआ है पैदा, ऐसे 1 घंटे वाले बच्चे को भी हम लोग इम्यूनिटी दे सकते हैं, है ना, पाउडर के माध्यम से। दोस्तों जहाँ पे जलन जला गया है, तो जले हिस्से में भी जले हुए हिस्से को जल्दी से ठीक होने के लिए दे सकते हैं। और जिन बच्चों जो गर्भिणी माताएं हैं, गर्भिणी माताओं के पेट में अगर बच्चों की बढ़ोतरी सही नहीं हो रही है, ऐसे बच्चों की बढ़ोतरी के लिए भी कैप्सूल इम्यूनिटी में हम लोग दे सकते हैं, है ना। प्रेग्नेंट महिलाओं में दे सकते हैं, दांतों की समस्याओं में इम्यूनिटी दे सकते हैं, त्वचा की समस्याओं में सोरियासिस है ना, एक्जिमा है ना, हार्पिस जैसे त्वचा की वायरल इन्फेक्शन है, इसमें सबसे बढ़िया है, हम लोग दे सकते हैं इम्यूरिज को दोस्तों, है ना। ये भी कहा जाता है कि किसी भी वैक्सीन से 3 गुना ताकतवर है हमारा कैप्सूल इम्यूरिज, किसी भी वैक्सीन से 3 गुना ताकतवर है कैप्सूल इम्यूरिज। और इस तरह से दोस्तों
2009 साल में जब स्वाइन फ्लू आया, तो स्वाइन फ्लू में भी हम लोगों ने, है ना, जब स्वाइन फ्लू में WHO के पास भी कोई वैक्सीन नहीं था, इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई वैक्सीन नहीं था, उस समय कैप्सूल इम्यूनिटी को हम एक ब्रह्मास्त्र की तरह, स्वाइन फ्लू में एक ब्रह्मास्त्र की तरह इसको बताया गया, और कई सारे स्वाइन फ्लू से बाधित लोगों में एक सबसे बढ़िया इलाज, जहां पे स्वाइन फ्लू में इलाज नहीं था, वहां पे सबसे बढ़िया इलाज की तरह काम किया कैप्सूल इम्यूनिटी में। तो हम लोगों ने स्वाइन फ्लू में सिद्ध कर दिया है, कोविड में भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि कोविड में भी जहाँ पे इलाज नहीं था, है ना, वहां पे भी इम्यूनिटी है। तो कोविड में हम लोगों ने 15,000 पुलिसकर्मी, जो 15,000 पुलिसकर्मी थे पुणे में, ऐसे 15,000 पुलिसकर्मियों को इम्यूनिटी बांटा था कोविड के सेशन में, और इस तरह से 15,000 पुलिसकर्मियों की सेहत में सबसे बढ़िया असर किया कैप्सूल इम्यूनिटी ने। दोस्तों, इस तरह से आप लोग पूछोगे सर कोविड में इम्यूनिटी काम करता है, इसके लिए सबूत क्या है? तो ये जो सबूत है, अर्ली रिकवरी ऑफ कोविड-19 पेशेंट बाय यूजिंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन काउ कोलोस्ट्रम, मतलब गोपीयूष में जो इम्यूनोग्लोबुलिन मौजूद है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में कोविड पेशेंट्स को देख के, है ना, हम लोगों ने, डॉक्टर स्वाति खारतोने मैडम ने इसको सिद्ध किया कि कोविड में भी, है ना, सबसे बढ़िया इलाज है हमारा कैप्सूल इम्यूनिटी। तो कैप्सूल इम्यूनिटी के लिए, कोविड के लिए ये सबसे बढ़िया सबूत है ना, ये जो अर्ली रिकवरी ऑफ कोविड-19 पेशेंट का सबूत है। और इस तरह से ये जो इम्यूनिच है, और इम्यूनिच के साथ साथ जो बाकी बीमारियों में अलग अलग प्रोडक्ट कैसे फायदेमंद है, ये हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम लोग ये सेशन को रोकते हैं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सेशन रहा आज का, क्योंकि सर ने बहुत ही सरल शब्दों में मेडिकल टर्म्स को यूज करते हुए बहुत ही सरल शब्दों में बताया, यानी कि जिस भाषा में हमें, हम नॉन डॉक्टर की, डॉक्टर प्रोफेशन से भी नहीं है या साइंस साइड भी हमने नहीं की है, ऐसे भी लोग बड़े इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना लेट टाइम में भी आपने जो हमारे लिए एक ये सेशन लिया